आज द्रौपदी को क्या किया भगवान श्याम ने? द्रौपदी को अपने पास में बुलाए, कहने लगे बहन आप ऐसा करो, आप हमारे साथ में चलो। तो आज द्रौपदी कहने लगी है भैया अगर मैं आपके साथ में जाऊंगी तो रात्रि का समय है, कोई देखने वाला ये नहीं कहेगा ये बहन भाई जा रही। तो आज भगवान श्याम कहने लगे हाँ बहन ये तो आपकी बात सच ही, आप ऐसा करो आप ये चप्पलें पहने हुई बहन आप ये उतार दो। आज द्रौपदी ने क्या किया ही, अपने चप्पलों को उतारा ही। भगवान श्याम ने क्या किया भक्तों, उन चप्पलों को अपने पीतांबर में बांध लिया और पहुंच गए कहाँ, जहाँ पर भीष्म पितामह जो ही घोर तपस्या कर रहे थे। आज जिस समय वहां पर पहुंचे ही तो भगवान श्याम कहने लगे हे बहन क्या नाम बोल और दीदी पुष्पा इनकी तरफ से 11 लाख का पुरस्कार मिला है। बिटिया का नाम बोल दी, बिटिया नाम लिखा लो। मनीषा की तरफ से 11 लाख का पुरस्कार मिला है। क्या नाम बोल और बिटिया महिमा इनकी तरफ से 11 लाख का पुरस्कार मिला है। कहना है बिटिया जी के लिए कि मेरी बहना ताला आज भगवान श्याम ने क्या किया, कहने लगे बहन द्रौपदी आप ऐसा करो मैं यही बाहर खड़ा हूँ और आप अंदर जाकर के भीष्म पितामह की चरणों पे अपने मस्तक को टेक देना। बहन क्या किया है भगवान श्याम ने कि खुद तो देवड़ी पर खड़े रहे और भी कर भेजा ने क्या किया है। बहन द्रौपदी को से कहने लगे बहन आप ऐसा करो आप अंदर जाकर के भीष्म पितामह के चरणों पे अपने मस्तक को टेक देना। जब तक भीष्म पितामह आपको आशीर्वाद ना दे दे तब तक आप अपने मस्तक को ना उठाना। द्रौपदी ने क्या किया है, द्रौपदी ने जाकर सर रखा और भी सम बाबा के
भीषम बाबा के चरणों पे, तो भीषम बाबा एकदम से चौंक उठे। अरे आखिर ये कौन है जो हमारे चरणों पे अपने मस्तक को टेक करके बैठी है? भीषम पितामह समाधि लगाए थे, भीषम पितामह की समाधि खुल गई और क्या देखा है? भीषम पितामह की जिसने समाधि खुली है तो क्या देखा है कि देखा एक साधुआ नारी है, चरणों पे शीश झुकाती है। ये तो कोई साधुआ स्त्री है। अब देखेंगे कि साधुआ और विधवा में अंतर क्या है। साधुआ स्त्री जो है मेरे भाई, आपने उसे गलियों पे श्रृंगार करती हुई जाते हुए देखा होगा, लेकिन जो विधवा स्त्री होती है कभी श्रृंगार नहीं करती है। और सच में बताया गया है पत्नी का जो कुछ होता है उसका पति होता है, कि पति तन मन धन पति संगारा, पति पत्नी बिन जीवन आना। स्त्री का जो कुछ होता है उसका पति होता है। और कभी नहीं लिखा है क्या कि पत्नी वाही बड़ भाग नहीं, जो पति के आगे सच में बताया गया भक्तों, स्त्री का जो कुछ होता है उसका पति होता है। जिसने भीष्म पितामह की समाधि खुली ही तो क्या देखा कि अरे ये तो कोई साधुआ स्त्री जो अपने मस्तक को मेरे चरणों पे नवाए हुए है। भीष्म पितामह की जो समाधि नहीं, भीष्म पितामह जो आशीर्वाद देने लगे। भीष्म पितामह नहीं जान पाए कि द्रौपदी आज आशीर्वाद देने लगे, कहने लगे बेटी सौभाग्यवती हो तो बेटी, क्योंकि भीष्म पितामह को नहीं पता है कि द्रौपदी है।
कि सौभाग्यवती हो तू बेटी, हंसी दूर से मांगे ना पाई। संत भगवानों को भंडारा होने जा रहा है। जहाँ कहीं संत भगवान हो जाके भंडारा प्रसाद पाले। महिमा इतनी बढ़िया नहीं सब की ज़्यादा बढ़िया लगे। आज भीष्म पितामह ने क्या किया और विशेष कि संत भगवान का भी भंडारा प्रारंभ हो चुका है। जहाँ तक के आवाज जा रही तो सभी संत महात्मा से अनुरोध है कि कृपा करके भंडारे का प्रसाद पाली आकर के अति महान कृपा होगी। इधर जिस समय भीष्म पितामह ने आशीर्वाद दिया है द्रौपदी को कि ऐ बेटी तुम सौभाग्यवती हो और मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ तुम्हारे पतियों का बाल बांका नहीं हो। जिस समय भीष्म पितामह ने इतने आशीर्वाद दिया ही तब द्रौपदी तुरंत खड़ी हो गई, कहने लगी ठहर जाओ प्रभु, कल आपने क्या प्रण किया था, आज आप क्या कह रही हो? कल आपने प्रण किया था कि आप तो सुबह एक पांडव मारेंगे और आज आप मुझे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे रहे हो। अगर मेरे 5 पतियों में से एक भी मारा जाएगा तो आशीर्वाद तेरा बाबा कैसे सच्चा कहलाएगा। आज द्रौपदी कहने लगी सुनो, कल आपने क्या कहा था, आज आप क्या कह रहे हो? आखिर इसमें आपकी कौन सी बात सत्य है, कौन झूठी? कि यदि मेरे 5 पतियों में हाय एक भी मारा जाएगा, मेरे 5 पतियों में से आप एक भी मारते हो तो मैं सौभाग्यवती कैसे रहूंगी। और आज आप मुझे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे रहे हो। कल आपने प्रण किया था कि आप एक पांडव अवश्य मारेंगे
आखिर इसमें आपकी कौन सी बात सत्य है, कौन सी झूठ? जब इतने शब्द द्रौपदी के भीष्म पितामह ने सुनी तो भीष्म पितामह के पैरों तले जमीन खिसक गई। अरे ये मैंने क्या कर दिया कि इतना जब सुना पितामह ने हाथों से मारा शब्दों को कही तो भीष्म पितामह की जो समाधि लगी हुई थी छूट गई, हाथों से माला छूट गया ही। भीष्म पितामह विचार करने लगे, अरे ये मैंने क्या कर दिया? मैंने तो द्रौपदी को सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे दिया, जबकि मैंने कल स्वयं प्रण किया था कि कल सुबह होते ही मैं एक पांडव को मारूंगा। आज द्रौपदी जवाब करी कि प्रभु आप हमें जवाब दीजिए, कल आपने क्या कहा था, आज आप क्या कह रहे हो? आखिर इसमें आपकी कौन सी बात सत्य है, कौन सी झूठ है? भीष्म पितामह देख खड़ी है, चुपचाप कुछ नहीं बोल रही। द्रौपदी जब प्रश्न किए जा रही तो आज भीष्म पितामह कहने लगे, बेटी मैं तुम्हारे प्रश्नों का अभी तो उत्तर नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर आगे अवश्य दूंगा। आज भीष्म पितामह कहने लगे, लाड़ो आखिर हमें ये बताओ तुम्हें यहाँ पर लेकर के कौन आया है? क्योंकि तुम अकेले तो चल करके आ नहीं सकती हो, ये बताओ तुम किसके साथ में आई हो? तो जिस समय भीष्म पितामह ने इतने शब्दों को सुनाई कहा तो द्रौपदी कहने लगी, है संतजन मैं यहाँ पर स्वयं चल करके आई हूँ, मुझे कोई लेकर के नहीं आया है। तो आज भीष्म पितामह कहने लगे, बेटी सच सच बताओ तुम्हें यहाँ पर लेकर के कौन आया है? मौसा को भी दिखाएंगे। आज जिसमें द्रौपदी ने इतने शब्दों को कही तो आज भीष्म पितामह कहने लगे, है बेटी कि एक बात खटकती है दिल में। भीष्म पितामह कहने लगे, बेटी कि एक बात खटकती है दिल में, अरे हैरान जिसने किया
द्रौपदी कहने लगी, आप हमें ये बताइए, आपको यहाँ पर लेकर के कौन आया है? तो उधर द्रौपदी कहने लगी, मुझे कोई लेकर के नहीं आया है, मैं स्वयं चल करके आई हूँ। तो भीष्म पितामह कहने लगे, नहीं बेटी, तुम ये बताओ तुम्हें यहाँ पर कौन लेकर के आया है? तो आज द्रौपदी ने जब नहीं बताया तो भीष्म पितामह ने क्या करते ही बाहर निकल करके देखा है तो भगवान कन्हैया जी पीताम्बर को डाले हुए खड़े ही। जिस समय भगवान कन्हैया के चेहरे की तरफ देखा ही तो आज भीष्म पितामह कहने लगे, हे श्याम, तुम बूढ़े होने को आए हो, लेकिन अभी तक तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई है। जिस समय इतने शब्दों को कही तो भगवान कन्हैया कहने लगी, है भीष्म पितामह, मेरी बहन का सुहाग जो खतरे में था, आपने स्वयं प्रण किया था कि आप कल एक पांडव को मारेंगे। भला एक बहन बुलाती तो भाई कैसे नहीं आता। आज जिस समय भगवान कन्हैया ने इतने शब्दों को कही, जिस समय भगवान कन्हैया ने इतने शब्दों को कही तो भीष्म पितामह कहने लगे, हे श्याम, तुम तो धन्य हो। सच में जिसकी रक्षा स्वयं भगवान करे उसे कौन मानने वाला है। आज भीष्म पितामह जी क्या करते हैं, खुश हो करके द्रौपदी को आशीर्वाद देने लगे है बेटी, जिसकी रक्षा स्वयं भगवान श्याम करे उसके पति को कौन मानने वाला है बेटी। और मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ बेटी, तुम सदा सौभाग्यवती रहो। और क्या बोले कि सौभाग्य तुम्हारा अटल रहे। भीष्म पितामह द्रौपदी को आशीर्वाद देने लगी, कहने लगी, बेटी, जिसकी रक्षा स्वयं भगवान करे हो, भला उसे कौन मानने वाला है। कि सौभाग्य तुम्हारा अटल रहे और फिर दूर से मांगना सबका क्या नाम क्यों कहीं कहीं रुपया 10 और भैया दैविक इनकी माता जी की तरफ से हमें और हमारे सभी कलाकारों को 21-21 मुद्राएं पुरस्कार के रूप में दे रही। सदैव परमात्मा से मंगल कामना ही कि खुशियों के भंडार भरते रही। और कहना है दैविक भैया जी के लिए, उधर भगवान कन्हैया जी क्या किया ही, द्रौपदी की सुहाग की रक्षा इस प्रकार से की, क्योंकि सच में बताया गया जिसकी रक्षा स्वयं भगवान करी उसे कौन मानने वाला है। 101 मुद्राएं महेंद्र कुमार गंगापुर से दान करी, 51 मुद्राएं राजेश कटघरा से दान करी, 21 मुद्राएं गुड्डू भवानीपुर से दान करी, 51 मुद्राएं कुत्ती लाल दास बाबा जी महानंद पुरवा से दान करी। परमात्मा से मंगल कामना ही। 21 मुद्राएं सर्वेश
खेवा से दान करी। 201 मुदाय कमलेश एठापुर से दान करी। 21 मुदाय रामचंद्र शास्त्री खेरवा से दान करी। 50 मुदाय कमलेश भवानीपुर से दान करी और 50 मुदाय छोटू भैया लखनऊ से दान करी। 21 मुदाय पूनम यादव खेरवा से दान करी। 21 मुदाय पारुल यादव खेरवा से दान करी। 50 मुदाय आशीष खेरवा से दान करी। 21 मुदाय सुरेंद्र सराय से दान करी। 50 मुदाय कल्लू एठापुर से दान करी। 21 मुदाय श्री राम खेरवा से दान करी। 51 मुदाय दीपू पैसिया से दान करी। 20 मुदाय दीवी खिरवा से दान करी। 21 मुदाय गया प्रसाद दत्तवल से दान करी। 21 मुदाय सोबरम खिरवा से दान करी। 101 मुदाय प्लस चीनी 1 किलो 1 किलो रिफाइंड मुनीम सराय से दान करी। परमात्मा से मंगल कामना ही। और 101 मुदाय धन देवी सराय से दान करी। 20 मुदाय दीपू मिश्रा सराय से दान करी। छोटू कश्यप खेरवा से दान करी। 20 मुदाय अनंत काशीपुर से दान करी। 21 मुदाय सुरेश सराय से दान करी। 51 मुदाय राम स्वरूप सविता से दान करी। 51 मुदाय राजपाल गजरी खेरवा से दान करी। 101 मुदाय दीपक खेरवा से दान करी। 20 मुदाय जयपाल खेरवा से दान करी। 20 मुदाय बुद्धा लाल खेरवा से दान करी। 51 मुदाय कैलाश सराय से दान करी। 51 मुदाय मोहित सराय से दान करी। 251 मुदाय सुरेश खेरवा से दान करी। 51 मुदाय मुरली खेरवा से दान करी। 50 मुदाय बिंदा खेरवा से दान करी। 51 मुदाय विश्वनाथ सराय से दान करी। 100 मुदाय रघुवीर जकरावा से दान करी। 11 मुदाय चिन्नू रावत सराय से दान करी। 11 मुदाय राकेश भैया सराय से दान करी। परमात्मा से मंगल कामना ही। सभी लोग मन मत ताली साथ में राम नाम बोलेंगी। कि श्याम तुमसे मिलने का सभी लोग बोलेंगे, क्योंकि हमारे और आपके बीच में सिर्फ क्षण मात्र का सत्संग रह गया ही। घड़ी जो है अपने समय अनुसार करती ही जा रही। सभी लोग बोलेंगे कि श्याम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। सभी भगवान की आई सब बड़ी बड़ा में साधन